19 फरवरी 2026 न्यूज अपडेट्स के साथ हम लोग आपके साथ उपस्थित हैं। स्लो मूविंग डेज हैं। कल एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, एआई समिट की अपनी दिशाएं हैं, कुछ लक्ष्य के साथ इसको तय किया गया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक कोई कम्युनिकेशन टीचर ने जो चाइनीज रोबोट है उसको इंडियन रोबोट बता के, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बताकर भारत की नाक काटने का कार्य किया। कल गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अपनी स्थान हटाने के लिए बोल दिया। मैं न्यूज के पीछे की न्यूज आपको बताता हूं। समस्या ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के विजन में कोई कमी है, समस्या ये नहीं है कि एआई को लेके कोई अवेयरनेस नहीं है। समस्या यही है, इतना सब कुछ स्टार पावर के बाद भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे लोगों के लिए ये एक मार्केटिंग गिमिक है, बच्चों को अट्रैक्ट करने की तरीका है। मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करता, मैं अमिटी यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करता, मैं मानव रचना को ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम प्रधानमंत्री जी को भी आप नहीं कर सकते। भाई उनकी इच्छा है, इस एज में भी वो व्यक्ति चाहता है कि एआई भारत की जन जन तक पहुंचे। प्रॉब्लम है हमारी मेंटालिटी में, प्रॉब्लम है हमारी सेक्रेटरीज में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में। वो इस बात को, जो विजन है उसको फुलफिल करना तो दूर की बात, उनके लिए ये एक मार्केटिंग गिमिक बन गया है। दुख होता है, चिंता होती है कि एक ऐसा देश जिसमें बहुत पोटेंशियल है, जहां से करोड़ों बच्चे हर साल 10 मिलियन से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनते हैं, उनके लिए ये मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ये उनकी फ्यूचर है। AI इज एंडेंजरिंग एवरीथिंग, एवरी पॉसिबिलिटी। लोग जो आ रहे हैं, आप उनकी भाषण सुनिए, मैं सुना, मैं देखा, तो मुझे ये समझ में आया, सब उसकी पोटेंशियल समझ रहे हैं, बट सबके लिए आज के टाइम में भी मजाक है, except few of the people like Elon Musk and everybody. They are serious about it. They know what the dangers of the AI are. I think the Prime Minister of India understands this, but except Prime Minister of India, nobody understands this. In this dispensation, in this governance, in this bureaucracy, nobody understands what is the importance of AI. बड़ी दुख की बात है, दर्द की बात है, हमारे लोग नहीं समझते। हमारे लोग आज भी उन सब चीजों में पड़े हुए हैं जो जिसका कोई वैल्यू नहीं है। हमारी कॉलेजेस उन सब, AI के लिए बिल्डिंग बना देने से AI नहीं होगा। एआई एक छोटे रूम से भी हो सकता है, कोई घर पे बैठ के भी एआई का यूज कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, बट आप बताओगे कब, आप बोलोगे कब? प्रधानमंत्री जी ही बोलते रहेंगे क्या? फिर जिस दिन प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे, आप खत्म हो जाओगे, ये डिस्पेंसेशन खत्म हो जाएगी। इन लोगों में कोई सीरियसनेस नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ ए नॉनसेंस वाज गलगोटिया डूइंग देयर? कंप्यूटर साइंस के टीचर वहां खड़े होने चाहिए थे। हु द हेल दैट कम्युनिकेशन लेडी वाज देयर? आज के टाइम में वो चर्चा में है, न्यूज चैनल्स में आ रही है। मैं थूकता हूं न्यूज चैनल्स पे। चाइना की जो प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं, उनकी यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इसमें डाल रहे हैं, ये वीडियो डाल रहे हैं, अपने ट्विटर पे ये वीडियो डाल रहे हैं। ऑफिशियल चैनल्स, मजाक बन गया है। क्यों हमारे लोग रोबोट नहीं बनाते क्या? कितने रोबोट्स बनाए हमारे स्कूल में, बच्चों ने अटल टिंकरिंग लैब में बनाया है, मेरे आंखों के सामने बनाया लोगों ने, केवी सेक्रेटरीट में बनाया है, JNU के भी में बच्चों ने बनाया हुआ रोबोट। हम नहीं दिखा सकते क्या? चाइना की आप उसको बोल रहे हो अपना टेक्नोलॉजी है, आपने बनाया, टेरिबल। हटा दिया क्या? इनको गोली मार देनी चाहिए। सच नेग्लिजेंस, सच इनएफिशिएंसी, सच अनप्रोडक्टिवनेस। अरे भाई, कोई पॉलिसी बनता है प्रधानमंत्री ऑफिस में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, साल भर की मेहनत में वो पॉलिसी स्टेटमेंट निकालते हैं हम लोग, और इन लोगों को कोई कदर नहीं है पॉलिसी स्टेटमेंट्स की, पॉलिसी की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी नाम देखो, गाली लगता है वो नाम, और उन लोगों को आपने बैठा दिया हुआ, वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की विजन तो है, प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं, बट चर्चा में सिर्फ यही जाएगा, बैड न्यूज अट्रैक्ट्स, बैड न्यूज रन्स फास्टर। पूरा का पूरा एआई समिट, जिसमें मैक्रोन से लेके सुंदर पिचाई से लेके, सुंदर पिचाई भी तो यहीं पढ़ के गए हैं, सुंदर पिचाई से लेके कितने लोग आए हैं। चर्चा उस महिला की होगी, चर्चा गलगोटिया यूनिवर्सिटी की होगी। न्यूज ऐसे ही फैलता है, ऐसे ही चलता है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं इस चीज के लिए, मैं बोल नहीं पा रहा था, आपके सामने आया तो बोल दिया ये बात, ये बड़ी दुख की बात है। एनीवे, एक और न्यूज बताता हूं। कल बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया इंडिया की। मैं आपको पहले बता चुका था कि एक बार सत्ता में कोई सरकार आएगा, ये पॉलिसी बदल जाएगा। बदल दिया उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ बातचीत करेंगे, हमारे बच्चे वहां कैसे खेल सकेंगे, IPL को किस तरीके से यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, मैं उसका व्यवस्था करूंगा। और वो इस्लाम जो उनका हेड था, वो कल बांग्लादेश छोड़कर भाग गया है, स्पोर्ट्स एडवाइजर भाग गया है, मोहम्मद यूनुस भाग गया है, जो उनका इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री थे। ये लोग पॉलिसी बनाएंगे,
इंटरिम गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है वो हास्यास्पद होता है। उन्होंने क्या भारत के साथ रिश्तों को कर दिया, चारों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश हमारे तरफ से। भाई साहब, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन लोगों का। मोहम्मद यूनुस अपने आप को, मैंने 10 किताबें पढ़ी है उस आदमी का, मैं उसको इकोनॉमिस्ट समझता था, बेवकूफ आदमी है, चप्पल से मारना चाहिए इस तरीके की आदमी को। 18 महीने में देश को तबाह कर गया वो आदमी। इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है कि क्या है? इतना मूर्ख आदमी है, कोई समझ नहीं है उसको देश कैसे चलाई जाती है। अब जब तारिक, अब्दुल तारिक वो बने हैं तो ये कहानी बना है। किससे मैं बताऊंगा उनका एक कहानी, उनके फादर की एक कहानी बताऊंगा। तो क्या बना दिया आपने, मजाक बना दिया है साहब, खत्म कर दिया आपने देश को। क्रिकेट उनका देश का प्राण केंद्र होता था। लोग अरे लोग गुस्सा करेंगे ही। वी आर ए हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी, दे आर ए मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटी। द सोसाइटीज विल ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन। इट इज as clear as possible. But the governments, the administrations, the bureaucracy cannot fight on the basis of religion at all. हमने पहले बता दिया था, मैंने इतिहास बताते हुए, यू टर्न करने की इतिहास इनमें और पाकिस्तान में तो शुरू से ही है। यू टर्न ही करते रहे जिंदगी भर, इसीलिए कभी अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच ही नहीं पाए। एक ही जगह पे यू टर्न करते रहते हैं ये लोग। इन लोगों को समझ नहीं है किसी चीज की। मोहम्मद यूनुस मुझे लगा पढ़ा लिखा आदमी, जिस दिन आया, पढ़े लिखे आदमी के लिए नॉर्मल रेस्पेक्ट रहता है, परंतु पढ़ा लिखा आदमी ऐसे है, इससे बेहतर तो मूर्ख होना चाहिए। इससे बेहतर तो यहाँ जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं, कम से कम काम करते हैं, देश को तो दबाव नहीं कर रहे हैं ना। ये लोग इतना मूर्ख हैं। एनीवे, अब वहां एक नई सरकार आई है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वही है, उसी के बेसिस पे चल रहा है। और कुछ दुखद खबर भी मिली कुछ दिनों में कि एक लड़की रील बनाते हुए अपनी मर्सिडीज चला रही थी और किसी को रॉन्ग लेन में जाके बच्चे को मार दिया। ऐसी कुछ खबर मुंबई से कुछ बड़े बिजनेसमैन की बेटे के बारे में भी एक साल आया था। ये खबर तो बनते हैं, परंतु वो सेफ गार्ड्स ना होने की वजह से ऐसे कितने जिंदगियां, कितनी जानें साल भर में हमें गंवानी पड़ती है। रोड सेफ्टी के बारे में नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, ये देश नॉलेजियस लोगों का है। पैसा है तो किसी को मारने की अधिकार, सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब बड़े समझदार लोग हैं, परंतु मर्सिडीज चला रहा है तो ऑब्वियसली पैसा, निश्चित रूप से गरीब तो होगा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पैसा है तो पढ़ाई भी होगी, और कॉलेज अच्छी आप रील करने के चक्कर में किसी की 23 साल की बच्चा, ऐसा एक पुणे भी नंबर खबर आई थी, आपको ध्यान होगा। ये लोग अपने परिवार की रोटी, इनको मार देना चाहिए। नहीं, वो तो चलिए क्या दंड मिलना चाहिए वो अलग बात है, परंतु ये लोग, मतलब बेसिक पॉइंट यही है, जो बच्चे को आप मारे हो ना, उसकी माँ और बाप की अंतिम आस है। उसको इंजीनियरिंग कराया माँ बाप ने, सारा पैसा खराब करके गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, कि बाद में इनके हाथों से मरने के लिए। वो लड़का साहिल जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आज तो गलत नंबर खबर में है, परंतु वो प्लेसमेंट अच्छी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। एनीवे, जो भी हो, इस तरीके की घटनाएं पूरा भारत में होता है। मैं उसको कवर नहीं करना चाह रहा था, परंतु दुख होती है। कोई भी हो, साहिल हो, शुभम हो, कोई भी हो, वो घटना कहीं भी हो, पुणे में हो, वो बच्चे बच जाते हैं। बच जाए नहीं बचे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात की है, शायद कभी इस देश ने उन लोगों को दंडित ही नहीं कर पाया, दोषी ही नहीं बना पाया, इसलिए शायद वो डर कभी आया नहीं। उनको लगता है पैसे से जस्टिस सिस्टम को खरीद लिया जा सकता है। जी साहब, आज ये ऐसा वक्त है कि जस्टिस सिस्टम आप खरीद पा रहे हैं। सच्चाई है, आप जज को खरीद लिए, आपका बच्चा गलत करते हुए भी बच गया। परंतु देखिए, मैं ये मानता हूं एट द एंड ये जो न्याय है, ये जो दुनिया में न्याय होता है, उससे ऊपर एक और न्याय करने वाला बैठा है, वो सब कुछ देखता है। आपको लगता है पैसे से शायद इस न्याय को खरीद लोगे, और क्या पता तुम भगवान को भी खरीद लो, तुम्हारी वाली बाबा के नाम पे, तांत्रिक के नाम पे, कहीं पूजा करने के नाम पे, परंतु उसका न्याय नहीं खरीद सकते, वो पैकेज में नहीं है। तो वो माँ बाप जिनको लगता है अपने बच्चों को बचाने के लिए अधर्म और अन्याय का सहारा लेते हैं, और वो सिस्टम जो उनको बेइज्जत बरी कर देते हैं, उन सबको उस अन्याय का जवाब किसी ना किसी अदालत में जरूर देना होगा। आज नहीं तो कल देना होगा। दुख है
कुछ ऐसी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, शायद वो लोग जिंदा रहते तो भारत के लिए बहुत कुछ करते हैं। दुखद है, परंतु इस न्यायिक व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा कि इन केसों में इतिहाद बरतने की कोई मकसद नहीं है, ये कहीं और नहीं होती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान की हम बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, पाकिस्तान में ये करने वाले व्यक्ति को इंस्टेंट न्याय देते हैं और वही मार देते हैं। मैं नहीं चाहता भारत में ऐसा हो, फिर अन्याय फैलेगी, हम किसी को भी मार देंगे। हम एक डेमोक्रेटिकली लीगली एक सोवरेन कंट्री हैं, फर्टिनिटी है हमारे देश में, वो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। यही है आज न्यूज की जो पृष्ठभूमि है, ज्यादातर इन सब चीजों में उलझा हुआ है देश में। वहां पे बजट भी आई, अलग अलग राज्यों की बजट्स भी आ रही है। नीट एग्जाम के जो पीजी एडमिशन है उस पे आपका क्या ख्याल है? जो माइनस मार्किंग भी लाते हैं उनका नहीं, वो देखिए लोगों की कहने की बात है, माइनस मार्किंग में किसी की एडमिशन नहीं होती है। हुआ है उसकी रीजन मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों की होती है। वो लोगों वो जो इमेज है उसको ऊपर नीचे करके दिखाते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चों की कोटा होता है उसमें बच्चे ही 15 एग्जाम देते हैं, और उन्हीं में जब कोई माइनस में आता है तो कट ऑफ तो माइनस ही होगा ना, तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड की बच्चों की होती है। देखिए रिजर्वेशन को लेके एक चर्चा हो सकती है, रिजर्वेशन यूजीसी प्रोविजंस को लेके एक चर्चा हो सकती है, और ये भी चर्चा हो सकती है कि एडमिशन तो सबको मिलना चाहिए, एडमिशन में रिजर्वेशन तो नौकरी में रिजर्वेशन क्यों? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, परंतु नीट पीजी तक पहुंचते पहुंचते इस देश की मुझे लगता है 90% मेडिकल स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। कॉस्टली है, पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल है, बहुत सारी चिंता और चेतना की विषय है, बहुत सारी चिंता की विषय है, परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना और ये जानना कि जो इतिहास है वो लोग लिखते हैं जो इन सब से ऊपर जाते हैं। जनरल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए और मिलता भी नहीं है। जनरल ओबीसी को मिलता है, सॉरी ओबीसी को मिलता है, वो मंडल कमीशन, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन थी, उन बच्चों का क्या लेना देना। फिजिकली हैंडीकैप्ड को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देना है, ये तय करना हमारा ही कार्य है। इसके लिए खामोखा प्रोपागंडा फैलाना, मैसेजेस डालना कि जनरल की तो हक खा लिया गया, ये सब मूर्खता है। ये समाज किसने बनाया? ये समाज किसका है? हमारी ही तो है। नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए। कितने लोगों को आपकी नजर में पीजी की एडमिशन नहीं मिली? जनरल कास्ट के बच्चों को आप कभी किसी से नहीं मिले होंगे। कोई सच में पढ़ाई करे, देखो वो कटअप जो निकल रहा है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर उसकी नॉलेज उतनी है कि वो माइनस मार्किंग लेके आ रहा है, अगर वो एडमिशन लेता है तो क्या वो फिर से उस टाइप का डॉक्टर बन सकता है? नहीं, देखो ये दो अलग चीजें हैं। एडमिशन अलग चीज है, डॉक्टर बनने की प्रक्रिया अलग चीज है। यहाँ एक कंट्रारियन व्यू है, इनसे तो ज्यादा मेरी व्यू मिलती है, परंतु इसमें मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ, जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट है वो सबसे बढ़िया टीचर बनेगा जरूरी नहीं है। हमने देखा है जो एमबीबीएस की टॉपर्स हैं वो ऑपरेशन में लगातार 16-18 लोगों को मारते हुए भी सुना है हमने खबर। और वहीं जैसे मैं आपको बता रहा था, वो नकली डॉक्टर, उसके सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं। तो जो मेडिकल एजुकेशन है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। वो माइनस लेके आए नहीं, उसको मतलब उनको प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करवाना पड़ेगा। नहीं, देखो पीजी तो प्रैक्टिकल ही होती है। तो नीट पीजी मतलब मेडिकल की पीजी तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, वो बच्चा, देखो आपने ये जो सिस्टम बनाई है ना, अगर नहीं एग्जाम के थ्रू, अगर आप सिर्फ एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है और आप टॉपर हैं और आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उसमें घूस दे के कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल होता है, हो रहा है। तो वो उस बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिलना चाहिए जिसके पास नॉलेज नहीं। आप इसे दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एडमिशन जो पॉलिसी है वो सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकार ने तय किया है कि हम जो है 1% सीट फिजिकली हैंडीकैप्ड को देंगे। प्रूव होनी चाहिए वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। फिजिकल हैंडीकैप्ड की कोटे में एक ही बच्चे ने एग्जाम दी या 10 बच्चों ने एग्जाम दी, उसमें हाईएस्ट ही उनकी -2 आया। उसमें सिस्टम क्या कर सकता है? आप कह रहे हो कि वो -2 लाया, टैलेंटेड नहीं है तो स्क्रैप कर दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल। और मैं आपको ये सच्चाई बताता हूँ, ये जो माइनस नंबर पे जो बच्चे जाते हैं ना, वो बाद में उन टीचरों के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाते और ज्यादातर ड्रॉप आउट होते हैं।
ये सच्चाई है समाज की। हम अपनी फिजिकली हैंडीकैप्ड की बच्चों को उतना तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी समाज की वीकनेस है, ना कि कोई रिजर्वेशन पॉलिसी की प्रॉब्लम है। इस देश में लोग रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके बहुत सारी चर्चाएं यूजीसी। क्या आपको लगता है कि जो ऐसे प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो गया, मुझे लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज मैं भी हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन को हटाने का समय अब आ चुका है, बट एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा एजुकेशन सिस्टम ही फ्री कर दो कि ताकि नॉलेज बेसिस पे लोग पढ़ाई करें। आप इस देश को उसी पे ले जाओगे जहां 500 साल पीछे था ये देश। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो ट्राइबल आप यही बोल रहे हो ना, फ्री करने के लिए IAS की बच्चा, इसका बच्चा, वो भी रिजर्वेशन पॉलिसी में ऊपर आ जाते हैं। अरे कुछ नहीं, बट वो ट्राइबल गांव का एक भी बच्चा किसी दिन इसी सिस्टम के माध्यम से मेडिकल ग्रेजुएट बन गया तो उसकी पूरी गांव सुधर सकती है। मैं तो बोल रहा हूँ कि उसको फ्री पढ़ाओ ना, पढ़ा रहा ही है ना, तो आपको फ्री पढ़ाओ, उसको नॉलेज दो। ये तो नहीं, थोड़े बोल रहा हूँ आप नहीं, वो ठीक है, ऐसे बहुत सारी व्यूज हैं, परंतु पॉइंट यही है, फ्री एजुकेशन का कोई कदर इस देश में कोई करता नहीं है। आप फ्री एजुकेशन दीजिए, आपके पास जो 100 रुपए लेके पढ़ाएगा वो ज्यादा उसके पास है। 100 रुपए लेने ही नहीं है, सारे फ्री, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा और सारा A1 ग्रेड का। नहीं, हमने 1947 से लेके 1964 तक तो नेशनलाइज करके रखा था हमने एजुकेशन सिस्टम। क्या हुआ? गधे पैदा हुए, सुअर पैदा हुए, उस सिस्टम से पैदा हुए लोग आज भी देश में गंद फैला रहे हैं। ये प्रयोग हो चुकी है, अमेरिका ने भी करके देख लिया, टोटल फ्री एजुकेशन कर दो, क्या हुआ? तबाह हो गए। रशिया उनसे 4 कदम पहले चला गया, यूरी गागारिन को पहले स्पेस में रशिया ने भेज दिया, अमेरिका ने बाद में भेजा। यही होता है एक्चुअली। कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ तो होता ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए फुल प्रूफ सिस्टम। आप उसमें फ्री कर दीजिए, सब ऐसे लोग लूट लेंगे जो कोई डिजर्व ही नहीं करते। यही तो हुआ रिजर्वेशन पॉलिसी में, आज भी वही लोग रिजर्वेशन लूट रहे हैं जिनको डिजर्व नहीं करते। IAS बन गया, उसकी बाप उसकी बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। प्रॉब्लम तो वही है, रिजर्वेशन के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। जो रिजर्वेशन के खिलाफ है वो इस देश को नहीं समझता। समस्या यही है, ये देश सारे समाज। आपको क्या लगता है सिर्फ अपर कास्ट हिंदू बच जाएगा तो ये देश चलेगा? अपर कास्ट हिंदू बच जाएगा तो आगे का देश कैसे चलाएगा? देश में अपर कास्ट हिंदू तो सिर्फ 12% है, 15% है, 17% है। मैक्सिमम यूपी जैसे राज्यों में 22% है। ना वो इलेक्शन जीत सकता है, ना कुछ कर सकता है। अपर कास्ट हिंदू इतना बढ़िया करा होता ना साहब, इस देश का स्थिति ये नहीं होती। हाँ ठीक है, आपकी फोर फादर की गलतियां आपको सहनी पड़ेगी, परंतु यही है, विरासत में जात मिली है तो विरासत में गलतियां भी मिलेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि विरासत में मुझे सिर्फ अच्छा चीज लेना है। विरासत में आपको ब्राह्मण की जात मिली है तो विरासत में ब्राह्मणों ने जो एट्रोसिटीज की हैं वो सजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।